खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात रायपुर की। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सूदखोर वीरेंद्र तोमर को पुलिस रायपुर लेकर पहुंची। ग्वालियर से इस सूदखोर को गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच से पुरानी बस्ती थाना ले जाया गया। थाने में सूदखोरी समेत कई सारे मामले दर्ज है। ये लोग जो है गरीब लोगों को पैसे देते थे, फिर उसके बाद डबल ट्रिपल पैसे उनसे वसूलते थे। जान से मारने की धमकी, साथ ही कई सारे केसेस इनके खिलाफ दर्ज है। तो तोमर बंधुओं में से बड़े मियां को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर से रायपुर लाया भी जा चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में वीरेंद्र तोमर बैठा है। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच इसे ग्वालियर से रायपुर लाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 5 महीने से ये फरारी काट रहा था। आप देखिए किस तरह से, देखिए वीरेंद्र तोमर की पहली तस्वीर सबसे पहले बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव। आप देखिए वीरेंद्र तोमर को किस हाल में ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में ऐसे ही कैजुअली ये घूम रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था। 5 महीने से फरारी काट रहा था, लेकिन अभी भी देखिए इसका छोटा भाई कहां है, इस बात की कोई जानकारी नहीं लग पाई है। हो सकता है कि पुलिस जब इससे पूछताछ करे तो इस बात का पता चले कि रोहित तोमर कहां है, या ये भी हो सकता है कि रोहित तोमर खुद आकर सरेंडर कर दे। 5 महीने यानी जून से ये दोनों भाई फरार चल रहे थे। कहां, कैसे, किसने इन्हें संरक्षण दिया, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो ग्वालियर में आखिर ये कहां रह रहा था? क्या कोई इसे बचाने की कोशिश कर रहा था? क्या कोई इसे संरक्षण दे रहा था? किस तरह से कांटेक्ट करता था? किस तरह से ये अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करता था? बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि अब बड़े को तो गिरफ्तार कर लिया है, छोटे की तलाश जारी है। ग्वालियर से हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर को क्राइम ब्रांच की टीम रायपुर लेकर पहुंच चुकी है। आप देखिए 3 गाड़ियों में वीरेंद्र तोमर को लेकर पुलिस पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं आरोपी वीरेंद्र तोमर इस गाड़ी में आपको नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप बंसल न्यूज में सबसे पहले आप देखिए, जिस तरीके से कई मामले हैं वीरेंद्र तोमर के खिलाफ, और लगभग अगर देखा जाए 1 दर्जन से अधिक मामले जो है वीरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जिस तरीके से देखिए एक बड़ा देखा जाए तो जून में इसके खिलाफ शिकायत की गई थी, और जून के बाद अगर देखा जाए तो पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और ग्वालियर में वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं और आज कोर्ट में भी पुलिस इसे पेश करेगी और रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से देखा जाए लगातार अगर बात की जाए, हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ कई आरोप थे और उसी के चलते देखिए लगातार तलाश जारी थी। और जिस तरीके से ग्वालियर के विंडसर हिल्स टाउनशिप के फ्लैट से इन्हें गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र तोमर ने फ्लैट को किराए पर लिया था और ग्वालियर के सिरोल थाना पुलिस के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और देखिए दोपहर में ही पुलिस कार्रवाई को अंजाम देने वाली थी और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ पुलिस ग्वालियर से मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी करके वीरेंद्र तोमर को ला चुकी है। इसके पहले 300 से अधिक पुलिस 300 से अधिक मोबाइल जो है खंगाले गए थे, कई डिजिटल दस्तावेज खंगाले गए थे। लगातार कई लोकेशंस पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद वीरेंद्र तोमर को यहां पर गिरफ्तार किया है। आप देखिए इस स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे सीट पर वीरेंद्र तोमर आपको बैठे नजर आ रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए पुलिस उन्हें फिर ले जा रही है और लगभग कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और रिमांड पर लेने की पूरी कोशिश जो है आज पुलिस की रहेगी और उसके बाद पूछताछ किया जाएगा। देखिए इस वक्त आप देखिए दूसरी जगह से थाने के अंदर वीरेंद्र तोमर को लाने की पूरी कोशिश है। आप देख सकते हैं वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से लाया जा चुका है, पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे भी होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए पूरी कोशिश की थी इस आरोपी ने, तोमर ब्रदर्स ने, पुलिस से बचने की। भेष बदल करे घूम भी रहे होंगे, 5 महीने में कहां कहां नहीं गए होंगे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये इस धरपकड़ से आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर कहां रायपुर। ग्वालियर में घूम रहा था। देखिए इसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप इसे देख रहे हैं, इसी कंडीशन में ग्वालियर की सड़कों पर घूम रहा था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और अब इससे पूछताछ की जाएगी। इसका भाई कहां है, ये अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है। रोहित तोमर भी क्या ग्वालियर में है? रोहित तोमर को निश्चित ही पता तो चल गया होगा
कि उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि रोहित तोमर को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि उसने भी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब जब वीरेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है तो निश्चित ही पुलिस रोहित तक भी जल्द से जल्द पहुंचेगी। लेकिन देखिए, समय बहुत लग गया, 5 महीने का समय। तोमर बंधु फरार थे। इस दौरान हमने देखा कि इसके ऑफिस पर भी कार्रवाई की गई, बुलडोजर से किस तरह से इसके ऑफिस को तोड़ा गया, साथ ही इसके घर पर भी कार्रवाई हुई कुर्की की, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। 5,000 रुपए का इनाम इन दोनों पर घोषित था और 5 महीने बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। निश्चित ही ये एक सक्सेस तो है ही, क्योंकि अब जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या पुलिस को इनपुट मिला था कि वीरेंद्र तोमर ग्वालियर में है? सबसे पहले इसे किसने देखा? कैसे पुलिस इस तक पहुंची? ये भी जानना जरूरी है। और देखिए, धीरे धीरे इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बंसल न्यूज ने इस खबर को शुरू से आपको गहनता के साथ बताया, पॉइंट टू पॉइंट हमने इस पूरी खबर को कवर किया। जून का ये पूरा मामला, और जून से ही इस पूरे खबर के अपडेट्स हम आपको देते आ रहे हैं। और आज भी सबसे पहला अपडेट आपको आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर मिला। तरीके से ग्वालियर से हिस्ट्री शीटर बदमाश को अरेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, अब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आप देखिए, लोअर और शर्ट में, टी शर्ट में कहा जा रहा था इसे ग्वालियर से पकड़ा गया था, और आप देखिए लोअर पहनकर ही वीरेंद्र तोमर को रायपुर लेकर पहुंची हुई आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, वीरेंद्र तोमर की ये तस्वीर देखिए। हिस्ट्री शीटर, दर्जनों अपराध जो हैं इसके ऊपर दर्ज है। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो देखिए पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम ने तोमर को गिरफ्तार करके यहाँ पर पहुंची हुई है। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार पुलिस जांच पर जुटी हुई थी। और वहीं आप देखिए, अगर बात करें सूदखोरी के और उसके साथ ही हत्या के और कई लूटपाट के आरोप जो हैं वो तोमर के पास हैं। आप सीधी तस्वीरें बंसल न्यूज पर देख सकते हैं। वीरेंद्र तोमर आपको नजर आ रहे होंगे, और इनके जो भाई हैं रोहित तोमर, वो फिलहाल फरार हैं। और देखिए, उन्हें थाने लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, और कुछ आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और रिमांड पर लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ भी करते हुए नजर आएगी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो वीरेंद्र तोमर को लेकर रायपुर पहुंची हुई है। और ग्वालियर में देखिए बड़ी संख्या में पुलिस यहां से पहुंची हुई थी। बताया जा रहा था 5 से अधिक पुलिस जो है ग्वालियर पहुंची हुई थी, छत्तीसगढ़ पुलिस, और वहां से वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, पुरानी बस्ती थाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अब तोमर को अंदर लाया जा रहा है। आप देखिए, ये जो थाने के गेट है, पुरानी बस्ती थाना का ये गेट आपको नजर आ रहा है, और उसे पुलिस ने बंद कर दिया है। अब पूछताछ होगी, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, कोर्ट में तोमर को पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, और जिस तरीके से जो इनके भाई हैं आरोपी रोहित तोमर, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो उनके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, उनकी पत्नी और मां यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। जिस तरीके से एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। 162 दिनों से वीरेंद्र तोमर फरार चल रहे थे, और लगातार तलाश जो है पुलिस कर रही थी। कई मोबाइल खंगाले गए थे, कई दस्तावेज खंगाले गए थे, और कड़ी मशक्कत के बाद वीरेंद्र तोमर को पकड़ा गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, समय का खेल है, और कहते हैं समय का खेल बहुत ही बलवान होता है। कब कोई फर्श से अर्श पर चले जाए और अर्श से फर्श पर आ जाए, ये सबसे बड़ा उदाहरण ये वही वीरेंद्र तोमर है जो गले में 8-8, 10-10 तोले की सोने की चेन पहने घूमता था। और आज देखिए इसका क्या हाल हुआ है। अनंत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस कंडीशन में इसे गिरफ्तार किया गया है कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कैसे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, क्या इनपुट मिला था पुलिस को, और सबसे बड़ी बात, क्या ये 5 महीने से ग्वालियर में ही था या अलग अलग जगहों पर फरारी काट रहा था? कोई खुलासा हुआ है इस बात का? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पुरानी बस्ती थाने पर मौजूद हूं, और सीधी तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से जो आरोपी है वीरेंद्र तोमर, उसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से इनकी गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश से, और इसके पहले देखिए कई राज्यों में ये छिपा हुआ करता था। इसके पहले दिल्ली की अगर बात करें, राजस्थान
और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर ये छिपकर पुलिस से बचकर जो है रहता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, अब ये सीधी तस्वीरें आपको जो नजर आ रही हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और पहले क्राइम ब्रांच की टीम छत्तीसगढ़ लेकर वीरेंद्र तोमर को पहुंचती है, फिर क्राइम ब्रांच थाने पहुंचती है और क्राइम ब्रांच के बाद अब पुरानी बस्ती थाने लेकर इन्हें लाया गया है। जिस तरीके से देखिए, वीरेंद्र तोमर के खिलाफ कई दर्जनों मामले जो हैं दर्ज हैं, अपराध के ये पूरे मामले दर्ज हैं। और जिस तरीके से देखिए, सूदखोरी समेत विभिन्न ये मामले जो हैं इनके ऊपर दर्ज हैं। आप देखिए, तस्वीर देखिए, जिस तरीके से जब पहली इनपुट निकलकर बाहर आई थी तो उसमें कहा गया था कि लोअर और टी शर्ट में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त वीरेंद्र तोमर लोअर और टी शर्ट में ही आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार कई बार जो है पुलिस के चंगुल से वीरेंद्र तोमर भागकर निकलते हुए में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से 150 दिनों से अधिक समय तक आरोपी जो था फरार था और कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कई इनपुट लिए गए हैं, 300 से अधिक मोबाइल खंगाले गए, क्योंकि जिस मोबाइल को वीरेंद्र तोमर यूज करता था उसका सिम को तोड़कर फेंक दिया जाता था, जिसके चलते पुलिस की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से साइबर टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है, कई डिजिटल दस्तावेज खंगाले गए हैं। लेकिन देखिए, दूसरा जो इनका भाई है आरोपी रोहित तोमर, वो इस वक्त फरार है और उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। और आज कोर्ट में वीरेंद्र तोमर को पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद आगे की पूछताछ और आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। इस वक्त पुरानी बस्ती थाने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर पुलिस वीरेंद्र तोमर से पूछताछ करेगी, मेडिकल की कार्रवाई पहले होगी, मेडिकल जांच होगी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर सीधी जो कागजी कार्रवाई है वो इस वक्त पुलिस करते हुए नजर आ रही है। एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता से ये सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। जिस तरीके से कई बार गुमराह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए पुलिस के पकड़ में 150 दिनों के बाद अगर बात करें, क्योंकि 100 दिन से अधिक ऊपर हो चुके थे और वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब देखिए, सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में ये फरार चल रहा था। और जून में तेलीबांधा पुलिस में शिकायत की गई थी और उस 5 महीनों के बाद पुलिस ने इसे चकमा देकर जो है गिरफ्तार किया है। घेराबंदी पहले की गई, ग्वालियर में पहले घेराबंदी की गई और उसके बाद घेराबंदी करके जांच जो गिरफ्तार है वो वीरेंद्र तोमर को किया गया है। देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जानिए, ये वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी नाम से इन्हें जाना जाता था, रूबी तोमर के नाम से। वीरेंद्र जिस तरीके से आरोपों के अनुसार छोटे भाई जो रोहित तोमर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सूदखोरी का काम किया करते थे और आरोपी कर्जदारों से मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलने का आरोप जो था वो भी था। पैसे नहीं देने पर मारपीट के आरोप थे। और वहीं देखिए, मामला अगर बात करें 2026 में पहला मामला वीरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज किया गया था। पुलिस ने इसे आदतन अपराधियों की लिस्ट में डाला था और वीरेंद्र के खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज थे। इन मामलों में मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के तहत जो पूरे केस थे वो दर्ज किए गए थे। इस वक्त देखिए, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, बंसल न्यूज में ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आरोपी के चेहरे में आपको आज खौफ जो है वो नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से रंगदारी वीरेंद्र तोमर की देखी जाती थी पूरे रायपुर में, सोने के चैन आप देख सकते थे, कई सोने के आभूषणों से वो लदे हुए रहते थे। लेकिन आज देखिए उनके चेहरों पर वो खौफ जो है साफ क्या तौर पर होगा, इसे पकड़ तो लिया गया है, अब किस तरह से जांच होगी इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। जी, अब आगे किस तरह से जांच होगी, इसे पकड़ तो लिया गया है और क्योंकि रोहित तक भी पहुंचना जरूरी हो जाता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र के जरिए रोहित तक अब पहुंचा जाएगा, आसानी होगी? बिल्कुल। देखिए, अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जो आगे की पूरी कार्रवाई है वो पुलिस करते हुए नजर आएगी। रिमांड पर पुलिस लेगी और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ होगा। और जाहिर तौर पर देखिए, इसके पहले भी जब अन्य मामलों पर कार्रवाई की गई थी, वो जो कार्रवाई थी इसके चलते इनके जो कार्यालय है उस पर नगर निगम ने जो जिस तरीके से जो अतिक्रमण था उसे हटाया था और उसके तहत कार्रवाई की गई थी। अब देखिए, पूछताछ के बाद
जल्द ही रोहित तोमर तक भी पुलिस पहुंच सकती है, क्योंकि वीरेंद्र कई खुलासे जो हैं पूछताछ में कर सकते हैं। पुलिस वही संभवतः पूछने की तलाश कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कई पुलिसकर्मी आपको थाने के अंदर नजर आ रहे होंगे। और देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं, कोर्ट में पेश करना होगा और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की जो पूरी कोशिश होगी वो पुलिस करते हुए नजर आएगी। 17 घंटे का जो सफर था ग्वालियर से छत्तीसगढ़ का, वो पूरा करके यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पुलिस छत्तीसगढ़ आरोपी को लेकर पहुंची हुई है। तब देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। कई मामले जो हैं खुलासे में पता चलेंगे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। ठीक है अनंत, ये गिरफ्तार तो हो चुका है और धीरे धीरे राज खुलेंगे, धीरे धीरे पोल खुलेगी और धीरे धीरे रोहित तक भी पहुंचा जाएगा और निश्चित ही उन सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा जिस पर इन तोमर बंधुओं ने जुल्म किया है। शुक्रिया आपका, अपडेट देते रहिएगा। अब